पूछते हैं, पूछते नहीं पूछते हैं, और उससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, बढ़ता नहीं बढ़ता। और आधे बच्चों को बहुत क्वेश्चन याद हो भी गए, और हमारे दर्शक जो देखते हैं उन्हें भी काफी जानकारी हो रही है, और आपको तो हो ही रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आज फिर हम अपना 2-4 सवाल ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपसे पूछेंगे। ठीक बेटे, तैयार हो? अच्छा तैयार हो तो बेटे किधर से लेंगे? गुड़िया से। आपने महाभारत देखा? देखा महाभारत है? अच्छा, महाभारत में अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? बताइए, है कोई बच्चा बताने वाला? अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? नहीं पता? बच्चों नहीं जानकारी आपको? नहीं सर। ऐसा क्यों? इतना नाम लंबा है, इतना नाम कठिन है जो बोलने में भी दिक्कत आ रही है आपको। महाभारत में देखा कहते हैं। आपने महाभारत ही नहीं देखा? अरे भाई महाभारत तो बहुत चर्चित सीरियल है, वो तो आज भी, वो तो परमानेंट आपके टीवी पे चलता रहता है, परमानेंट आता है। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि जो महाभारत ना चल रहा हो, लेकिन आप तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है ना आपको। हमारे पास चलिए मैं बताता हूँ, उसका नाम था अभिमन्यु। क्या अभिमन्यु आपने नाम नहीं सुना? कहाँ सुन लिया? अभी तो आप कह रहे थे कि हमने महाभारत का नाम ही नहीं सुना, अब महाभारत में नाम भी सुन लिया है? नाम तो सुना। तो अर्जुन के पुत्र के नाम की जानकारी हो गई? अच्छा, अभिमन्यु ने क्या तोड़ा था? धनुष बाण है? क्या तोड़ा था? चक्रव्यूह, लेकिन तोड़ नहीं पाया। 6 द्वार तोड़ दिए, 7वां द्वार नहीं तोड़ पाया। नहीं तोड़ पाया। अगर वो 7वां द्वार भी तोड़ देता तो फिर कोई बात ही नहीं थी, अभिमन्यु जीवित होता, लेकिन वो 7वां द्वार नहीं तोड़ पाया। अब वो क्यों नहीं तोड़ पाया? आपको पता है इसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं सर। है? नहीं पता? देखिए, 5 पांडव थे, 5 भाई थे, किसी को भी विधि नहीं आती थी चक्रव्यूह तोड़ने की, बस केवल एक अर्जुन जानते थे, अर्जुन को पता थी। तो एक रात अर्जुन अपनी पत्नी, क्या नाम था पत्नी का? समुद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने की विधि। उस समय पर अभिमन्यु पेट में था, तो जब वो बता रहे थे तो सुभद्रा बड़े प्यार से सुन रही थी। तो 6 द्वार तक की कहानी सुभद्रा ने खुद सुनी, लेकिन जब 7वें द्वार का नंबर आया तो सुभद्रा की आंखें लग गई, नींद आ गई, सो गई। अब जब वो सो गई तो अभिमन्यु इस चीज को नहीं सुन पाया, क्योंकि अभिमन्यु गर्भ में था। अभिमन्यु नहीं सुन पाया बिल्कुल ही। यही मेन कारण हुआ कि महाभारत में अभिमन्यु की किन्होंने? कौरवों ने अभिमन्यु की हत्या कर दी। वो 7वें द्वार पर जाकर फंस गया। 6 द्वार तो उसने तोड़ दिए, लेकिन 7वां द्वार उस पर नहीं टूट पाया, क्योंकि उसे आगे की विधि रणनीति पता ही नहीं थी। दूसरे ये इन्होंने सारों ने अटैक एक साथ कर दिया, और जब एक साथ सब अटैक कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, तो पहला आदमी क्या करेगा? फिर तो उसकी मौत निश्चित है। तो वही कहानी चक उसके साथ हुई, अभिमन्यु के साथ। ठीक जी। अच्छा ये बताइए, 5 पांडव में सबसे बड़े भैया का क्या नाम था? कौन थे बड़े भैया? अरे भाई 5 पांडव थे, युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें सबसे बड़े कौन थे? मैंने 5 आपको विकल्प दे दिए। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। बेटे ये तो आपकी किताबों में भी है, इन चीजों पे गौर क्यों नहीं करते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ा करो, अपने टीचर से थोड़ी जानकारी भी ले लिया करो कभी कभी ऐसे सवालों की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, रामायण के रचयिता कौन थे?
रामायण को किसने लिखा बताइए? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने ठीक जी रामायण को लिखा। आप एक चौपाई कोई बच्चा सुना सकता है? रामायण की एक चौपाई जो रामायण में लिखी हुई है वो चौपाई तो है, उन्हें चौपाई बोलते हैं। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर ये भी देखिए चौपाई है। आप कभी मंदिरों पे रामायण वगैरह नहीं पढ़ते हो? हैं? नहीं पढ़ते हो? अब देखो सावन के महीने में घर घर रामायण होती है, ज्यादातर होती नहीं रामायण है, तो वहां छोटे छोटे बच्चे तो रामायण पढ़ते हैं। बेटे पढ़ना सीखो। शुरू में हिचक लगेगी, शुरू में हिचक लगेगी, बस ज्यादा 1-2 मिनट, और उसके बाद में तुम पढ़ना सीख जाओगे। और फिर तुम में इतनी जिज्ञासा रहेगी कि जहां भी अगर रामायण दूर भी हो रही होगी ना, तुरंत भागोगे मैं रामायण पढ़ने जा रहा हूं। समझ गए भैया? तो पढ़ना सीखो, ये ज्ञान की चीज है। अगर रामायण की चौपाई याद रहेंगी, बड़े बड़े स्कूलों में पता क्या होता है? चौपाइयों की वो होती है प्रतियोगिता होती है कि प्रतियोगिता वो सुनाइए। अब तुम्हें तो चौपाई नहीं पता कि चौपाई किसे कहते हैं। दोहा जानते हो? दोहा किसे कहते हैं? दोहा है? कंचन क्या कह रही हो? जोर से बोलो, क्या कह रही हो? दोहा। दोहा नहीं? तुम्हारी किताब में दोहा ही नहीं है? हैं? तो बोल क्यों नहीं रही? बोल क्यों नहीं रही? कबीरदास जी के, रहीमदास जी के, रसखान जी के, इनके क्या है ये? दो ही तो हैं। तो कोई दोहा याद नहीं है? एक भी दोहा याद नहीं है? हैं? लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अब कैसे याद आ रहा हुजूर? हैं? अब तो आगे आगे बोल रही हो। लंबा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया न मिले, फल लागे आती दूर। फल लागे आती दूर। अब कैसे याद आ गया आपको चांदनी? है जब से हम बोल रहे हैं कि एक दोहा बोलो तो तुम्हें याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यानी मेरे बोलने भी हर चीज याद आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें यही पता नहीं कि दोहा किसे कहते हैं या चौपाई किसे कहते हैं। संस्कृत में श्लोक याद है? कक्षा 7-8 के बच्चे संस्कृत में कोई श्लोक याद है? हैं? नैन्सी, कंचन, संजना, कोई श्लोक याद है? एसाम ने विद्याम ने तपो ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्म है, ते मृत्यु लेके भार भूता से मृगास्त्रंती। क्यों नहीं याद करते हो तुम लोग? है भैया? तुम्हारी किताब में नहीं है? है? देखो कैसे बोलेंगे है, लेकिन नहीं, खोल के नहीं देखना, याद नहीं करना। गलत बात है बेटे, अच्छी बात नहीं है। हमें धीरे धीरे 2 महीने होने गुजारे हैं, लेकिन 2 महीने में अभी कोई रिजल्ट पूर्ण रूप से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। वरना जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं 15 दिन में बहुत कुछ सीख जाते हैं। लेकिन तुम भी अपना टाइम खराब कर रहे हो और मेरा भी टाइम खराब करवाते हो। सीखने की तुम कोशिश करते नहीं बिल्कुल भी। पढ़ा करो, सीखा करो, कोई बात समझ में ना आया करो, उसे एक बार नहीं 10 बार पूछा करो। और जो बच्चे हमारे रुक रहे हैं, दिवाली की छुट्टी मना रहे हैं, उनसे कहो कि कोई बात नहीं, आप आए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हालांकि दिन बहुत छोटा हो रहा है, समय अब कम दिया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम 1-1.25 घंटे दे रहे हैं। 1.25 घंटा तो फिर भी दे रहे हैं, 1.25 घंटे में बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है बच्चों? कल से उन बच्चों को बुला कर लाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक।